Hello bachcho, let's read this question and the question says the electrolysis of a solution resulted in the formation of H2 at cathode and O2 at anode. The solution is तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम सोल्यूशन का तो हमें कैथोड पर H2 मिल रहा है और एनोड पर O2 मिल रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमें कैथोड पर H2 और एनोड पर O2 मिल जाए। तो ऑप्शन ए में दिया है AgCl aqueous, ऑप्शन बी में दिया है H2SO4 aqueous, ऑप्शन सी में है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl aqueous solution एंड ऑप्शन डी में दिया है CuCl2 aqueous। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहली बात करें अगर इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि हमारे दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एनोडिक कंपार्टमेंट और एक कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है ये। ठीक है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी अलग होती है थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा जाता है सोल्यूशन को और वो फिर केमिकल रिएक्शन करवाता है। और एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, लेकिन एनोड पर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जो भी हमारे एनायंस हैं, जो एनायनिक पार्ट है सोल्यूशन के, वो यहाँ पर रहते हैं। एनायनिक पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और न्यूट्रल स्पीशी में चेंज हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ आता है कैथोडिक कंपार्टमेंट में। और यहाँ पर जो केटायनिक स्पीशीज होती हैं, कैटायनिक स्पीशी क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करके न्यूट्रल में चेंज हो जाती है। यानी कि एनोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट में काम है हमारे एनायनिक पार्ट का और कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारा काम है कैटायनिक पार्ट का। तो अगर हमें एनोडिक कंपार्टमेंट में O2 चाहिए तो मतलब हमें इस टाइप का सोल्यूशन, इस टाइप के सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें O2 रिलीज होता हुआ मिले। तो अगर बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन कहता है, ए ऑप्शन है हमारा एक्वस एजीसीएल। एक्वस एजीसीएल, एक्वस एजीसीएल मतलब कि सोल्यूशन में वाटर है। इसका मतलब क्या क्या स्पीशी मिलेंगे, H प्लस और OH माइनस एंड AgCl प्रेजेंट है। तो यानी कि Ag प्लस एंड Cl माइनस। अगर हम एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करें जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो काम किसका होता है अभी बताया था, एनायनिक का। तो एनायनिक पार्ट में देखा जाएगा तो कौन जीतेगा, OH माइनस या Cl माइनस। तो बच्चों इसको याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है, हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं जो होती है सुनो सीपीआई। सुनो सीपीआई का मतलब सल्फेट NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। सुनो सीबीआई मतलब ये जो I माइनस वाला है, ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन में ये सारे ही रखे हैं तो इनमें से सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाएगा, I माइनस जाएगा। सिमिलरली अभी सोल्यूशन में OH माइनस है और Cl माइनस है, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाना प्रेफर करेगा पहले, Cl माइनस। तो यानी कि एनोड पर हमें Cl2 ऑब्टेन होगा ना कि O2। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। और कैथोड पर हमें क्या मिलने वाला है, H प्लस और Ag प्लस में कौन जीतेगा, जिसका E नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा।
ठीक है। तो आपको पता होगा कि H प्लस और Ag प्लस में किसका ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली Ag प्लस की ज्यादा होती है। तो कैथोड पर जो है Ag प्लस का रिडक्शन होगा Ag में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यानी कि बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें है एक्वस H2SO4, इसका मतलब H प्लस OH माइनस एंड H2SO4 को तोड़ेंगे तो इसमें भी H प्लस एंड SO4 2 माइनस मिल रहा है। अब यहां पर हमें ये तो पता चल रहा है कि जो एनोडिक पार्ट है, एनोडिक कंपार्टमेंट है, उसका जिस एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होगा एनायनिक पार्ट का, तो कौन जीतेगा, OH माइनस या SO4 2 माइनस। तो अगेन हम अपने वो सुनो CBI वाले ट्रिक पे आ जाते हैं, तो जीतेगा OH माइनस। यानी कि जो OH माइनस है, अगर हम एनोड एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखें तो ये होगी 4OH माइनस gives 2H2O plus O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें O2 रिलीज होता दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस जीतने वाला है, ठीक है। तो एनोड पे O2 मिल गया। कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे दोनों में ही H प्लस है, कोई फाइट नहीं है, आराम से हमें H2 ही मिलने वाला है। अगर हम कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, H प्लस जो है 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 2H2 में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। H2 रिलीज होता हमें दिख गया, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है ऑप्शन बी। बट और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वा सोल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड भी बोल दिया, NaCl एक्वा सोल्यूशन भी बोल दिया। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वहां पर देखो हम शो तो करेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या क्या होगा, H प्लस OH माइनस, ठीक है, Na प्लस, सॉरी OH माइनस है ये, Na प्लस एंड Cl माइनस। इसमें H प्लस और Na प्लस में जीतना H प्लस को चाहिए था, बट कॉन्सेंट्रेटेड इतना होता है कि Na प्लस जीतता है, ठीक है। और OH माइनस और Cl माइनस में ऑब्वियसली Cl माइनस जीता है, तो Cl माइनस की वजह से हमें Cl2 मिलता है और Na प्लस की वजह से सोडियम मेटल मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन बी की, CuCl2 एक्वा CuCl2, तो H प्लस OH माइनस एंड Cu2 प्लस एंड Cl माइनस। हमें एनोडिक कंपार्टमेंट से Cl2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे OH माइनस नॉट प्लस, OH माइनस और Cl माइनस में हमारा Cl माइनस जीत जाता है, ठीक है। और H प्लस और Cu2 प्लस में कैसे कंपेयर करेंगे हम, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू Cu2 प्लस की ज्यादा होती है, तो ये रिडक्शन के लिए जाएगा और हमें कॉपर मेटल ऑप्टेन होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। So our final answer is option B, that is aqueous H2SO4. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.